दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर के हाथों मौत के घाट उतारी गई श्रद्धा वॉलकर केस की सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। उस जघन्य हत्याकांड के बाद दिल्ली में एक और युवती निक्की यादव को उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया और अब एक और दिल दहला देने वाली घटना मुंबई के नाला सुपारा में अखबारों की सुर्खियां बनी है। मेघा तोरवी की हत्या उसके प्रेमी हार्दिक शाह ने कर दी है। तीनों हत्याओं में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे तीनों की हत्या उनके लिव इन पार्टनर ने बड़ी ही क्रूरता से की और शव को फ्रिज और बॉक्स में छुपा दिया था। महानगरों और छोटे शहरों में प्रेमी जोड़ों के बीच लव, सेक्स और धोखा की घटनाएं तो घटती रहती हैं। प्रेमी जोड़े एक दूसरे से अलग होते भी हमने अक्सर देखे हैं, लेकिन हाल ही में प्रेम में हुई हत्याओं ने हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। इन हत्याओं ने लिव इन रिलेशनशिप और इनमें पुरुष मानसिकता को लेकर नए सिरे से देखने समझने की बहस शुरू कर दी है। सवाल ये भी उठता है कि जब प्रेमी जोड़े अपनी मर्जी से लिव इन में रह रहे थे तो इतनी जल्दी प्यार खूनी खेल में कैसे बदल जाता है। श्रद्धा, निक्की और मेघा तीनों पढ़ी लिखी और आज के जमाने में विश्वास करने वाली लड़कियां थीं। जाति धर्म उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। तीनों अपनी मर्जी के युवकों के साथ लिव इन में रह रही थीं, लेकिन तीनों की हत्या लिव इन में आने के कुछ ही साल बाद हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके पार्टनर्स ने ये कदम क्यों उठाया। क्या उनका प्रेम महज दिखावा था, या हमारा समाज हिंसक हो गया है, या आज भी खुद को आधुनिक कहने वाले पुरुष भी महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। सवाल उठ रहा है कि शादी और लिव इन रिलेशन में से बेहतर क्या है। हमने भी इससे जुड़े कई बिंदुओं को खंगाला, इन पर सिलसिलेवार बात करेंगे। दिल्ली में हाल ही में हुई निक्की यादव की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने इसलिए की क्योंकि वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी। तो क्या महानगरों में पला बढ़ा आज का युवक शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ लिव इन में ही रहना चाहता है? इसको लेकर एक मानसिकता है कि लिव इन में रहने के बावजूद पुरुष उस महिला से शादी नहीं करना चाहते जिसके साथ वो रहते हैं, क्योंकि शादी के लिए उनको भी सती सावित्री ही चाहिए। यानी लिव इन में साथ रह रही लड़की को वही पुरुष अपने साथ शादी के काबिल नहीं समझता, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि जब ये मेरे साथ बिना शादी के रह सकती है तो किसी के साथ भी रह सकती है। ऐसे में वो किसी लड़की को सिर्फ यूज कर रहा होता है, फिर कोई बहाना बनाकर संबंध को समाप्त कर देता है। ऐसा ही श्रद्धा वॉकर, निक्की यादव और मेघा तोरवी के साथ किया गया। तीनों घटनाओं का सच ये है कि तीनों के प्रेमी शादी नहीं करना चाह रहे थे। आज भी पितृसत्तात्मक समाज के युवक ने लिव इन को भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन शादी के लिए उसे संस्कारी बहू ही चाहिए। ऐसे में हमें लिव इन और शादी को ज्यादा उदार बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने की जरूरत है। तीनों घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। मेघा तोरवी और हार्दिक शाह। इस हत्या के बाद उसने एक स्क्रैप डीलर को बुलाकर बॉक्स के अलावा घर का सारा सामान और फर्नीचर को मात्र 4500 रुपए में बेच दिया। स्क्रैप डीलर ने भी बॉक्स के अंदर रखे शव को नहीं देखा, क्योंकि उस बॉक्स को हार्दिक ने नहीं बेचा था, लिहाजा उसे देखने का सवाल ही नहीं था। निक्की यादव और साहिल गहलोत। 24 साल के साहिल गहलोत और निक्की यादव पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी ने अपनी कार में डेटा केबल की मदद से निक्की को गला घोंटकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी निक्की के शव को लेकर मित्राओं गांव पहुंचा और यहां अपने ढाबे में रखे रेफ्रिजरेटर में उसकी लाश को रख दिया। श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला। श्रद्धा आफ्ताब के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली आई। दिल्ली आने के बाद वो आफ्ताब के साथ पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थीं, फिर वो दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने मेहरौली के पास एक फ्लैट ले लिया, जिसके 10 दिन बाद ही श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब में शादी को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ऐसा नहीं चाहता था। इस घटना के कई महीने बाद परिवार को पता चला कि श्रद्धा की मौत हो गई है। हमारे देश में पुरुष आज भी महिलाओं को अपनी संपत्ति और गुलाम समझता है। जब कोई स्त्री संपत्ति हो गई तो वो जिस तरह से चाहता है वैसे पेश आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय समाज ही स्त्री विरोधी है। महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध पूरी दुनिया में है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि चाहे परंपरागत शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप, महिलाएं दोनों जगह घुट रही हैं और मर रही हैं। सवाल बना हुआ है कि हमारा समाज महिलाओं के प्रति हिंसक और यौन अपराधियों के प्रति इतना उदासीन क्यों है। लिव इन में रहने का चलन मानो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं के पास कितने अधिकार है ये जानना भी जरूरी है। साथ ही ऐसे रिश्ते को कितनी कानूनी मान्यता है ये भी जान लीजिए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भारत में कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने अपने कई जजमेंट के माध्यम से वर्षों से इससे जुड़े फैसलों पर अपनी राय रखी है।
बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी। दोनों की आपसी सहमति है तो ये रिश्ता मान्य होगा। शादी करने के लिए उनकी कानूनी उम्र होनी चाहिए। दोनों ने स्वेच्छा से साथ रहने का फैसला किया हो। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का भी अधिकार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप कानूनी होने के बावजूद भी दोनों वयस्कों को इस बात का अधिकार होता है कि वो कभी भी उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये रिश्ते पर्सनल लॉ द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से भारतीय कानून बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है।